हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ और ममता। सीमा जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। सबका नाश्ता हो गया था। मेड के आने से पहले रसोई समेट रही थी ताकि सारे बर्तन आराम से हो जाएं। इतने में सासू माँ की आवाज़ आती है, बहू ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, सुना तुमने, रेखा का फ़ोन आया था, तुम मामी बनने वाली हो। सच मम्मी जी। हाँ बहू, मैं तो इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती। मैं नानी बनूंगी, नानी। सीमा भी अपनी नंद रेखा के लिए बहुत खुश थी। अब सासू माँ उससे हर रोज फोन पर बात करती, तुम यह खाना, तुम यह खाना, अपना ध्यान रखना। पर शायद किस्मत में कुछ और था। 3 महीने के बाद एक दिन पैर फिसलने की वजह से रेखा का मिस कैरेज हो जाता है। सासू माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। मेरा मन भी बहुत दुखी हो जाता है अपनी नंद के लिए, क्योंकि 6 महीने पहले मैं भी इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। एक दिन मेरी ननंद का फोन आता है तो मुझे सासू माँ का अलग ही रूप दिखाई देता है। बेटा रो मत, जो होना था वह हो गया। शर्म तो तेरी सास को आनी चाहिए, जो ऐसी हालत में तुझसे काम करवा रही है। अब 15 दिन तक हिलने की जरूरत नहीं है। बिस्तर से जितना हो सके दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट यह खाने की कोशिश करियो। थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहियो। तेरी सासू माँ 15 दिन काम कर लेगी तो कुछ घट नहीं जाएगा उसका। और तेरी सासू माँ को बोल दे कि मालिश वाली को भी बुला दिया करेगी। अभी तेरा शरीर जच्चा जैसा है, इसलिए कोई लापरवाही मत करियो। ठंडे पानी में तो गलती से भी हाथ मत डालना। जब वहाँ 15 दिन हो जाएंगे तो मैं 15 दिन के लिए यहाँ बुला लूँगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। बहू सासू माँ की बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। जब उसका मिस कैरेज हुआ था, सीमा के मायके के नाम पर एक पापा हैं। भाई बहन तो कोई था नहीं, फिर माँ भी नहीं रही, इसलिए उसे ज़्यादा किसी बात का पता नहीं था। जब उसका मिसकैरेज हुआ उसकी तकलीफ, परेशानी, कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। पर सासू माँ ने 2-3 दिन बाद कैसे मीठा मीठा बोलकर घर के सारे कामों में लगा दिया था। कोई फ्रूट, दूध, ड्राई फ्रूट, वही सब्जी और रोटी। जब 1-2 बार मैंने कहा, मम्मी जी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे ना बहू, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। अभी अभी इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ था जो कमजोरी आ जाएगी। और अब यह कैसे अपनी बेटी को सलाह दे रही है। इतनी तकलीफ तो मुझे उसे वक्त भी नहीं हुई थी जितनी आज उनकी बातें सुनकर हो रही है। सच में क्या बहू के मामले में सास बनते ही एक औरत की सारी भावना मर जाती है, उसे किसी के दुख तकलीफ दिखाई नहीं देता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।